बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं संदीप बोल। करतारपुर कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान की बातचीत से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला से मुलाकात की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान जो है कॉरिडोर को लेकर आगे बढ़ा, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रवि सिंह। अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर कांग्रेस के सेंध लगाने की कोशिश के बीच मायावती और अखिलेश यादव ने साझा रैलियां करने का फैसला किया है। रवि, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? देखिए जसप्रीत, सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही प्रियंका गांधी जो महासचिव है कांग्रेस की, इसके अलावा पश्चिमी यूपी के महासचिव कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनसे अस्पताल में मिलने के लिए गए थे। उसके तुरंत बाद खबरें आई कि मायावती और अखिलेश की मुलाकात हुई है, क्योंकि कांग्रेस की बात नहीं बन पाई। यूपी में गठबंधन को लेकर सपा और बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, और यही वजह है कि क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनका दलितों पर भी काफी अच्छा खासा दबदबा है, और पश्चिमी यूपी की जो तमाम सीटें हैं उन पर प्रभाव वो डालते हैं। और यही वजह है कि अब कांग्रेस नजर गड़ाए हुए बैठी है कि भीम आर्मी के संस्थापक और चंद्रशेखर से के साथ में ये कहीं न कहीं सेंधमारी की जाए और दलित वोटरों को लुभाने की भी कोशिश है इसके जरिए। तो निश्चित तौर पर क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव होली के बाद साझा रैलियां करेंगे, एक ही मंच पर मौजूद होंगे, और कांग्रेस बार बार यही कोशिश करती रही है कि यूपी में उसका गठबंधन हो। यानी कि कांग्रेस की वही स्थिति है उत्तर प्रदेश में जो स्थिति आम आदमी पार्टी की दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी बार बार कोशिश करती रही है कांग्रेस के साथ गठबंधन, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है। लेकिन कांग्रेस बार बार कोशिश करती रही है सपा और बसपा के साथ गठबंधन की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 2 सीटें, जैसा कि आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस के लिए 2 सीटें हमने छोड़ी है, रायबरेली और अमेठी। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक बयान आया था कि अगर अखिलेश यादव इस तरीके का बयान देते हैं, 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस भी 2 सीटें सपा और बसपा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। यानी कि दोनों में टसल काफी है, और यही वजह है कि चंद्रशेखर के साथ जो मुलाकात प्रियंका गांधी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई है, वो काउंटर अटैक करने के लिए है, और दलितों के और मुस्लिम जो वोटर हैं उसमें सेंधमारी और उनको लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जसप्रीत, बिल्कुल। प्रियंका और भीम आर्मी के चंद्रशेखर के बीच मुलाकात के बाद अखिलेश और मायावती ने कल बड़ी बैठक भी की। ओके, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं। यहां पर बसपा की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद सुश्री मायावती, बसपा के सुप्रीमो हैं, वो अपने तमाम नेताओं से यहां पर मिलेंगी, जिसमें कि तमाम कोऑर्डिनेटर, तमाम प्रभारी हैं, और आज ये माना जा रहा है कि यहां पर लिस्ट फाइनल हो जाएगी। कल अखिलेश और मायावती के बीच में जो बैठक हुई उसमें ये तय हो गया कि क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से प्रचार किया जाएगा, और कैसे दोनों पार्टियों के जो वर्कर्स हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश होगी, उनको एक साथ जोड़ा जाएगा। उसी कड़ी में आज जो बैठक होगी उसमें न सिर्फ चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नाम फाइनल होंगे, बल्कि साथ ही तमाम नेताओं को, तमाम कोऑर्डिनेटर्स को ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से मिल करके दोनों पार्टियों के वर्कर्स को काम करना है। यहाँ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम, एक लिस्ट बाकायदा दी गई है जो तमाम कोऑर्डिनेटर्स हैं बीएसपी के और जो नेता है जिनको इस मीटिंग में आना अलाउ है। उधर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो वर्कर्स हैं बसपा के, वो इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। जिनका लिस्ट में नाम है सिर्फ उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, और अब से कुछ ही देर बाद सुश्री मायावती यहां पर पहुंचेंगी और इन तमाम नेताओं से मुलाकात कर कल मीटिंग में क्या फाइनल हुआ, किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, कैसे वर्कर्स को काम करना है, उन तमाम चीजों पर इन वर्कर्स को संबोधित करेंगी। साथ ही कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आज यहां पर फाइनल की जाएगी। और इस बीच आपको बता दें कि चंद्रशेखर से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, आप मैं नहीं कर रही। ये सरकार इतनी अहंकारी बन गई है कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है, ये आवाज सुनना नहीं चाहती है नौजवानों की। रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं, अब जब आवाज ही उठा रहे हैं उठाने दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत।
मैं बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ, बहुजन समाज को सपोर्ट करूंगा, मरते दम तक बहुजन समाज का रहूंगा, किसी अन्य दल में नहीं जाऊंगा। संविधान की सुरक्षा के लिए संविधान के जो समर्थक लोग हैं उन सबको एकजुट करके भाजपा के खिलाफ तैयार किया जाएगा, भाजपा को सत्ता से बेदखल किया।